ये वीडियो देखा आपने? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ शरारती और बदमाश लोग अपने मोबाइल से बीच सड़क पर चलते हुए ई रिक्शे को बंद कर देते हैं, जिसके बाद गरीब मजलूम ई रिक्शा चालक सोचता रह जाता है कि आखिर उसके ई रिक्शे में दिक्कत क्या आई है। इसके पीछे की असल वजह है एक चाइनीज ऐप जिसका नाम है बैट BMS। इस ऐप के जरिए कोई भी शख्स चलते हुए ई रिक्शे को रोक सकता है, जिससे ई रिक्शा चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई चालक रोते बिलखते दिखे, जिसके बाद सरकार ने ई रिक्शा रोकने वाले इस चाइनीज ऐप पर सख्त एक्शन लिया। सरकार ने लोगों को हो रही लगातार परेशानियों को देखते हुए ई रिक्शा की बैटरी हैक करने वाले बैट BMS समेत 2 ऐप को प्ले स्टोर से हटाने को कहा है। सरकार ने प्ले स्टोर से बैट BMS, लॉसीजी और इपॉच आईऑन ऐप को बैन कर दिया है। आरोप है कि इन ऐप का इस्तेमाल बैटरी से चलने वाले वाहनों को रिमोटली बंद करने में किया जा रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या है बैट BMS ऐप? बैट BMS एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे शेंज़ेन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इसे बैटरी की चार्जिंग, तापमान और वोल्टेज जैसी जानकारी देखने के लिए बनाया गया था। फिलहाल ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर दिख रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल बैटरी की चार्जिंग, तापमान और वोल्टेज जैसी जानकारी देखने के लिए किया गया था। शेंज़ेन एनर्जी टेक्नोलॉजी खुद बैटरीज बनाती है। इस कंपनी की स्मार्ट बैटरीज को कंट्रोल करने के लिए इस ऐप का यूज किया जाता है। लेकिन भारत में बिकने वाले कई सस्ते ई रिक्शा में लगी चीनी लिथियम बैटरी के BMS में पासवर्ड या सिक्योरिटी नहीं होती है। ऐसे में बैटरी का ब्लूटूथ 10 से 15 मीटर की दूरी तक किसी भी फोन से जुड़ सकता है। ऐप में मौजूद बैटरी बंद करने वाला फीचर जो मरम्मत के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, अब कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर ई रिक्शा की बिजली काट देते हैं। तो रास्ते में जब मैंने देखा तो एक अंकल थे, वो दूसरी रिक्शा से अपनी रिक्शा बांध के लेके जा रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्या पता ये जो ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा है जिससे लोग शरारती कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा बंद कर रहे हैं, क्या पता इस ऐप से चाचा की रिक्शा बंद है या फिर रिक्शा ख़राब हो गई है कि बारिश का भी समय है। तो मैं अपनी गाड़ी पीछे लेके आया और मैं ऐप खोल के कनेक्ट करने लगा। एक हाथ से गाड़ी चला रहा था मैं अपनी जान को रिस्क लेते हुए और एक हाथ से उनका कनेक्ट कर रहा था। जैसे ही वो कनेक्ट होती है तो एकदम मैंने अंकल को आवाज़ मार के रोक दिया। मैंने कहा अंकल रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जब उनके पास गया तो वो तो रोने लगे एकदम। मैंने क्या हुआ अंकल? वो बोले यार सुबह से मेरी रोजी रोटी ख़राब हो गई है और 400 से 500 रुपये वो रिक्शा रेंट पे लेते हैं, यानी उनका जो रिक्शा है वो भी रेंट पे है, उनकी अपनी नहीं है। तो वो एकदम रोने लगे, भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे। हालांकि मुझे भी देख के आंसू आने लगे। तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। ये डर हर रिक्शा पर लागू नहीं होता है। जो पुराने ई रिक्शा लेड एसिड बैटरी पर चलते हैं उनमें ब्लूटूथ होता ही नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से सेफ हैं। इसके अलावा कई कंपनियां अपनी लिथियम बैटरी में अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं जिन पर ये ऐप काम ही नहीं करता है। खतरा सिर्फ उन सस्ती बैटरियों पर है जिनमें कोई सुरक्षा सेटिंग नहीं की गई है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि चलती गाड़ी से जुड़ना और भीड़ में सही डिवाइस ढूंढना उतना आसान नहीं है जितना वीडियो में दिखता है, लेकिन इससे खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। कुछ लोगों का दावा है कि ये ऐप किसी भी ई रिक्शा को ब्लूटूथ से तुरंत बंद कर सकता है, लेकिन पड़ताल में सामने आया है कि ऐप को बैटरी से जुड़ने के लिए उसकी अलग ID चाहिए होती है, यानी कि उस खास ID के बिना ये हर गाड़ी से अपने आप कनेक्ट ही नहीं हो सकता है। इस दावे पर अभी अलग अलग राय है, इसलिए इसे पूरी तरह से पक्का नहीं माना जा सकता है। वहीं साइबर कानून के जानकार के मुताबिक किसी की ई रिक्शा की बैटरी में बिना अनुमति जुड़ना IT कानून की धारा 43 और 66 के तहत अपराध हो सकता है। अगर कोई ई रिक्शा के कंप्यूटर सिस्टम में ऑनर की जानकारी के बिना एंटर करता है तो इसे अपराध माना जा सकता है। ऐसे में अपराध के लिए 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार के पास IT कानून की धारा 69A के तहत ऐसे ऐप को ब्लॉक करने का पूरा अधिकार भी है।
कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि असली हल यही है कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां पहले से पासवर्ड और सुरक्षा लगाकर ही गाड़ी बेचे, ताकि बाद में किसी को छेड़छाड़ का मौका ही ना मिले। फिलहाल सरकार की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है और अब ऐप स्टोर कंपनियों के साथ बातचीत की तैयारी है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि बैटरी बनाने वाली कंपनियों और ऐप स्टोर पर सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।